स्टूडेंट्स, अभी हम चैप्टर नंबर 14 परमाणु भौतिकी 12th क्लास के एक महत्वपूर्ण टॉपिक बोर मॉडल के बारे में डिस्कस करेंगे। अनेक परमाणु मॉडल है जिनमें थॉमसन, रदरफोर्ड, बोर और सोमरफेल्ड। इसमें महत्वपूर्ण मॉडल जो है वो बोर मॉडल है। नील्स बोर नामक वैज्ञानिक ने जो रदरफोर्ड के अंदर जो कमियां रही उसको रिमूव करने के लिए एक मॉडल दिया जिसे बोर मॉडल कहते हैं। बोर मॉडल की सबसे बड़ी विशेषता है बोर ने स्थायी वर्ताकार कक्षाओं की खोज की। इस मॉडल की सबसे बड़ी उपलब्धि स्थायी वर्ताकार कक्षाओं की खोज। स्थायी वर्ताकार कक्षाओं से तात्पर्य जिसमें एनर्जी जो है, इलेक्ट्रॉन जब नाभिक के चारों ओर परिक्रमण करता है तो उस दौरान उसकी कुल ऊर्जा का मान सदैव नियत या स्थायी बना रहता है। वो सदैव वर्ताकार कक्षाओं में परिक्रमण करता है और इन वर्ताकार कक्षाओं से संबंधित बोर मॉडल दिया गया। नाभिक के चारों ओर, ये नाभिक है जिसे प्लस से दर्शाया जाता है, इलेक्ट्रॉन गतिशील कण है, नाभिक के चारों ओर स्थायी वर्ताकार कक्षाओं के रूप में परिक्रमण कर रहा है। स्थायी वर्ताकार कक्षाओं को हम के, एल, एम, एन आदि कक्षाओं से नाम देते हैं, जिनके लिए एन का मान क्रमशः 1, 2, 3, 4 ऐसे। बोर ने अपने मॉडल को समझाने के लिए 3 परिकल्पना या अभिग्रहित प्रस्तुत किए जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। बोर मॉडल से संबंधित हम अभिग्रहित की बात करेंगे, परिकल्पना की बात करेंगे। बोर ने अपने मॉडल को समझाने के लिए जो प्रथम परिकल्पना दी वो परिकल्पना ये है, प्रत्येक इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर स्थायी वृत्ताकार कक्षाओं में परिक्रमण करता है और ये नाभिक उसके केंद्र में स्थित रहता है। जब ये नाभिक के अंदर केंद्र में स्थित रहेगा तो ये नाभिक इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करेगा। तो वर्ताकार कक्षाओं में परिक्रमण करते हुए इलेक्ट्रॉन पर नाभिक के द्वारा एक आकर्षण बल लगता है। इस आकर्षण बल की दिशा आप देख सकते हो, नाभिक इस इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है तो केंद्र की ओर है। तो प्रथम परिकल्पना ने बताया कि नाभिक और इलेक्ट्रॉन के मध्य लगने वाला आकर्षण बल, जिसे हम वैद्युत आकर्षण बोलते हैं, आकर्षण बल, वैद्युत आकर्षण बल की दिशा केंद्र की ओर होने के कारण ये अभिकेंद्रीय बल की भांति व्यवहार करता है। ये बल अभिकेंद्रीय बल की भांति व्यवहार करता है। इन दोनों के मध्य, नाभिक और इलेक्ट्रॉन के मध्य वैद्युत आकर्षण बल अभिकेंद्रीय बल की भांति व्यवहार करता है। आपको आकर्षण बल का, कूलम बल का सूत्र पता होगा, K/Q1 या Q1 से तात्पर्य Q नाभिक, Q दूसरा जो है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाई R, ये R उस स्थायी वर्ताकार कक्षा की त्रिज्या, तो ये हो गया R²। अभिकेंद्रीय बल का सूत्र mv²/r, ये इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर v कक्षीय चाल से परिक्रमण कर रहा है, r उसकी त्रिज्या, m द्रव्यमान। सबको पता है आपको कि नाभिक का द्रव्यमान जो Ze, इसका आवेश का परिमाण E, R² = mv²/r। तो आप देखिए ये एक पावर है यहाँ कैंसिल हो जाएगी, kZe²/r = mv²। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है mv² = kZe²/r। ये बोर मॉडल की पहली परिकल्पना, m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, v कक्षीय चाल, k कूलम नियतांक, Z परमाणु क्रमांक, E आवेश का परिमाण इलेक्ट्रॉन के, r कक्षीय त्रिज्या। इसी मॉडल की द्वितीय परिकल्पना, ये शाब्दिक रूप में दी गई द्वितीय परिकल्पना, जिसे बोर का क्वांटम प्रतिबंध भी कहा जाता है। ये प्रतिबंध ये बताता है कि इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं स्थायी वर्ताकार कक्षाओं में परिक्रमण करते हैं, स्थायी वर्ताकार कक्षाओं में जिनके कोणीय संवेग का मान, कोणीय संवेग जिसे MVR या J कहा जाता है, उन्हीं कक्षाओं में परिक्रमण करते हैं जिनके कोणीय संवेग का मान h/2π का पूर्ण गुणज होता है। ये बोर मॉडल की द्वितीय परिकल्पना या क्वांटम प्रतिबंध है, जहां n इसकी मुख्य क्वांटम संख्या, जिसे आगे जाके नाम दिया गया, या यहाँ पे इसे कक्षा संख्या नाम दिया गया, जो मैं आपको बता चुका हूँ। कक्षा संख्या 1, 2, 3, 4, h प्लांक नियतांक और MVR हम पहले ही बात कर चुके हैं। क्वांटम प्रतिबंध। तीसरी परिकल्पना, जिसे तृतीय परिकल्पना या अभिग्रहित कहा जाता है, इलेक्ट्रॉन जब एक निश्चित स्थायी वर्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं तो वह न तो ऊर्जा उत्सर्जित करता है न ही ऊर्जा अवशोषित करता है, परंतु एक कक्षा से दूसरी कक्षा में संक्रमण के दौरान, चाहे वो निम्न से उच्च में जाए या उच्च से निम्न में जाए, तो उस दौरान वो ऊर्जा का
विकिरण के रूप में अवशोषण या उत्सर्जन करता है। चाहे तो वो निम्न कक्षा से उच्च कक्षा में जाएगा तो उस दौरान फोटोन के रूप में अवशोषण करेगा, और अगर इलेक्ट्रॉन उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में आएगा तो वो फोटोन का उत्सर्जन करेगा। यहाँ अवशोषण होके निम्न से उच्च में जा रहा है या उच्च से निम्न में आ रहा है तो वो फोटोन के रूप में उत्सर्जन या फोटोन के रूप में अवशोषण। तो उत्सर्जन या अवशोषण की जो ऊर्जा होगी आवश्यक जो होगी, उस ऊर्जा या फोटोन की ऊर्जा, विकिरण की ऊर्जा का मान दोनों कक्षाओं की ऊर्जा के अंतर के तुल्य होगा। अर्थात उच्च कक्षा की ऊर्जा में से अगर निम्न कक्षा की ऊर्जा घटा दी जाए तो वो अवशोषित या उत्सर्जित विकिरण के ऊर्जा या फोटोन की ऊर्जा के बराबर होता है। धन्यवाद।